सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके हाथ में बनने वाली दो मुखी हृदय रेखा के बारे में। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है और इससे जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें जिन्हें अगर आपने नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस रेखा से आपके जीवन में आता है कैसे बड़ा बदलाव, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अब नॉर्मली अगर आप हाथ में देखते हैं तो दोस्तों हमें एक सिंगल हार्ट लाइन नज़र आती है, जिसकी एक डायरेक्शन या तो ऊपर की ओर होगी या फिर नीचे की ओर। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है जिसमें ब्रांच जो हैं दोनों ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ऊपर भी और नीचे भी। अब दोस्तों इसे हम एक खास निशान भी मानते हैं, जो कि इंग्लिश के लेटर वाई जैसा होता है, और इसे कहा जाता है दोस्तों विष्णु का निशान। एक खास निशान जिसके हाथ में भी होता है, उसके ऊपर रहती है भगवान की अपार कृपा। कहने का मतलब ये है कि आपको कम उम्र में ही बड़ी सफलता और बड़ा धन लाभ भी मिल सकता है। और इसी के साथ अगर आप किसी को पसंद करते हैं, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं और वो भी आपको दिल से चाहते हैं, तो दोस्तों आगे चलकर आपके प्रेम विवाह होने के योग हमें नजर आते हैं। तो अच्छा खासा हमें योग यहाँ पर देखने को मिलता है। पर यहाँ पर कुछ सावधानियां भी हैं जिसका आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर मान के चलिए कि जो आपका विष्णु का निशान है या फिर दो मुखी हृदय रेखा है, अब इसका जो दूसरा मुख है, अगर वो नीचे की ओर चला जाता है और वो भी मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाए, कहने का मतलब ये है कि जो आपकी माइंड लाइन होती है, अगर ये जो ब्रांच निकलती है माइंड लाइन से पहले रुक जाती है, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, बल्कि यहाँ पर ये आपके लिए फ़ायदेमंद निशान है। और दो मुखी हृदय रेखा आपके जीवन में कई लाभ भी आपको देती है। पर अगर यही ब्रांच इस रेखा को क्रॉस करती हुई अंदर की ओर चली जाए, इस प्रकार मतलब कि इसे काट के मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाए, तो दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है कि मंगल के रिलेटेड दोष रह सकते हैं, मांगलिक दोष रह सकता है दोस्तों। और मांगलिक दोष एक ऐसा दोष है जो कि आपके करियर में भी और आपकी मैरिज लाइफ में भी दिक्कतें खड़ी कर सकता है। मतलब कि शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। शादी से पहले हो सकता है कि रिश्ता तो आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टलती रहती है। और शादी के बाद गृह क्लेश रह सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव रह सकते हैं, या फिर कोई और हानि भी हो सकती है। तो आई होप कि आपके ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा। और अगर आप शादी के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं पर ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है, तो आपको ये रिकमेंड करेंगे कि दोस्तों मांगलिक दोष का निवारण पहले करवाएं, फिर शादी के लिए आगे कदम बढ़ाएं। इसके बाद एक सवाल जो काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारे हाथ में अगर दो मुखी हृदय रेखा है तो हमें लव मैरिज करनी चाहिए या फिर अरेंज मैरिज। अब यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं कि सिंगल हृदय रेखा की बात करते हैं। अब अगर ये सीधी चली जाए या फिर नीचे की ओर चली जाए या फिर ये शनि पर्वत तक चली जाए, कहने का मतलब ये है कि गुरु माउंट पे ना जाए और हर किसी डायरेक्शन में चली जाए, तो दोस्तों अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर यही रेखा आपके गुरु पर्वत तक चली जाती है, जो कि बनता है आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे, तो दोस्तों यहाँ पर आपके प्रेम विवाह के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ इस प्रकार। इसमें से एक और रेखा निकलती है जो कि आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में चली जाती है, मतलब कि इस गैप में चली जाती है। तो दोस्तों ये भी एक दो मुखी हृदय रेखा है और ये आपकी लव मैरिज के चांसेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। मतलब कि जिसे आप पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो उससे तो प्रेम विवाह के योग बनेंगे ही, इसी के साथ आपके घर वाले भी जल्दी मान जाते हैं। और यही सबसे बड़ी बाधा रहती है किसी भी लव मैरिज में, कि घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। पर अगर ये वाली कंडीशन है तो दोस्तों आपको मौका अवश्य ही मिलेगा लव मैरिज करने का।
अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपके हाथ में 2 रेखाएँ हैं इस प्रकार से, मतलब कि हर जो रेखा आगे चलकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके जीवन में दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, लव मैरिज की भी और अरेंज मैरिज की भी। अब डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में हैं, मतलब कि आपकी पर्सनल लाइफ़ कैसी है। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म चल पाएगा और शादी के बाद जो है हो सकता है कि वो प्यार ना रहे जो शादी से पहले था, कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं और जिम्मेवारियों को भी बांट के चलना पड़ेगा। अगर आप इन सभी बातों के लिए तैयार हैं तभी लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइएगा, अदरवाइज आप अरेंज मैरिज की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके हाथ में अवेलेबल हैं। अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि भाग्य रेखा जो है इस प्रकार से हमें बनती हुई नज़र आती है। अब ये जो भाग्य रेखा है ये सिर्फ हृदय रेखा तक ही गई है। नॉर्मली हाथ में जो है भाग्य रेखा शनि पर्व तक चली जाती है और जो बनता है मिडिल फिंगर के नीचे। पर इसका राज ये है दोस्तों कि अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है तो आपकी जो आपको लाइफ पार्टनर है आपको अपनी सेम फील्ड में मिल जाता है, मतलब कि जो आप कार्य कर रहे हैं, अब चाहे बिजनेस है चाहे नौकरी है, ज़्यादातर चांसेस देखने को मिलते हैं कि बिजनेस में इंटरेस्ट होता है ऐसे लोगों को जिनके हाथ में इस प्रकार से भाग्य रेखा होती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं वही सेम कार्य आपके पार्टनर भी कर रहे होते हैं। तो आपके लव मैरिज के चांसेस बन सकते हैं, हो सकता है कि अच्छा खासा रिलेशनशिप बने और आगे चलकर प्रेम विवाह का योग भी बन सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे माइंड लाइन को और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी रेखा है जो कि हृदय रेखा से निकलती है और माइंड लाइन तक चली जाती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर बन जाता है एक क्रॉस का साइन जिसे एक्स का साइन भी कहा जाता है। एक ऐसा साइन जो कि आपके जीवन में सोई हुई किस्मत को जगा देता है, कामयाबी का मौका देता है। पर फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पाती है तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि ये जो मौका है आपको अवश्य मिलेगा बड़ी सफलता हासिल करने का 25 से 30 साल की उम्र के बीच में। अब हो सकता है कि आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और ये मौका आपको किसी वजह से नहीं मिल पाया, तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि 5 साल के गैप के बाद आपको ये मौका फिर से मिलेगा, क्योंकि ये जो निशान है आपको हर 5 साल के गैप के बाद मौका देता है। तो अब की बार आपको तैयार रहना है और ये मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया दो मुखी हृदय रेखा के पीछे का रहस्य क्या है और इससे जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें और आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज़ भी बताई हैं। तो इनमें से कौन सी रेखा आपके हाथ में बन रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो के रिलेटेड कोई टॉपिक में आपको डाउट रह गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।